नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज 24 स्पोर्ट्स का यूट्यूब चैनल और साथ ही साथ फेसबुक पेज। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। आईपीएल के 14वें सीजन को बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में सभी टीमों ने अपने अपने कप्तानों का ऐलान कर दिया है। ऑफिशियल रूप से इस बार कौन कप्तानी करने वाला है उसका ऐलान हो गया है। इसमें से कई सारे कप्तान तो रिपीट किए गए हैं, आपको उनका नाम पता भी होगा, लेकिन कई कप्तान नए भी हैं। ऐसे में हम अपने इस वीडियो में आपको सभी 8 आईपीएल टीमों के कप्तानों से रूबरू करवाने जा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बताने जा रहे हैं कि किस कप्तान को अभी तक कितने मैचेस का अनुभव रहा है। तो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे बड़ी अपडेट तो यही आई है कि दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अब श्रेयस अय्यर नहीं होंगे, क्योंकि वो चोटिल हो गए थे। आपको पता होगा, भारत और इंग्लैंड के बीच जब वनडे सीरीज चल रही थी उसी दौरान श्रेयस अय्यर चोटिल हो गए और उसके बाद पूरे आईपीएल के सीजन से वो बाहर हो गए। इस वजह से ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल्स ने इस सीजन के आईपीएल के लिए कप्तान बना दिया है। अभी तक के जितने युवा कप्तान रहे हैं उसमें उम्र के लिहाज से ऋषभ पंत 5वें सबसे युवा आईपीएल के कप्तान बन गए हैं। इस मामले में वो क्योंकि 23 साल 6 महीने के हैं, इसलिए 22 साल 6 महीने के विराट कोहली से लगभग वो 1 साल छोटे रह गए। नहीं तो अगर 1 साल पहले कप्तान बनते ऋषभ पंत तो वो आईपीएल के पूरे इतिहास के सबसे युवा कप्तान बनते। लेकिन फिर भी 23 साल की उम्र में कप्तान बन जाना एक बड़ी आईपीएल फ्रेंचाइजी का यही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी ऋषभ पंत के कंधों पर दिल्ली कैपिटल्स के मैनेजमेंट ने सौंपी है। ऐसे में देखना होगा जिस शानदार बल्लेबाजी का मुजाहिरा फिलहाल ऋषभ पंत हर फॉर्मेट में पेश कर रहे हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज के दौरान हो या फिर इंग्लैंड के खिलाफ T20 या फिर वनडे सीरीज में और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज में, तीनों फॉर्मेट में गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं ऋषभ पंत। इस पूरे सीजन उनकी बल्लेबाजी पर भी बहुत ज्यादा सबकी नजरें रहेंगी और अब जो उनको नई जिम्मेदारी मिली है कप्तानी की, इस पर भी बहुत ज्यादा उन पर नजरें टिकी रहेंगी कि क्या वो अपनी कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स, जो कि पिछले साल की रनर अप टीम थी, क्या उसको इस बार विनर बना सकते हैं। वो जो एक कदम का फासला बच गया था, क्या वो पूरा कर सकते हैं। तो ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान होंगे। आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा नया कप्तान इस सीजन आपको मिलने वाला है वो है संजू सैमसन। राजस्थान रॉयल्स ने क्योंकि स्टीव स्मिथ को रिलीज कर दिया था। स्टीव स्मिथ पिछले साल कुछ खास कर नहीं पाए थे राजस्थान रॉयल्स के लिए, बल्ले से भी बहुत ज्यादा फ्लॉप रहे थे और साथ ही साथ कप्तानी के मोर्चे पर भी पूरी तरीके से फिसड्डी साबित हुए थे। इस वजह से उनको रिलीज कर दिया गया था और संजू सैमसन को इस साल के लिए कप्तान बना दिया है राजस्थान रॉयल्स ने। संजू सैमसन जो कि राजस्थान रॉयल्स के लिए लंबे समय से खेल रहे हैं, बढ़िया खेलते हैं, बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं। आपको याद होगा पिछले सीजन में दुबई में किस तरीके की शानदार उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन इस बार कप्तानी का एक बहुत बड़ा जिम्मा उनके कंधों पर सौंपा गया है। क्या कप्तानी उनके बल्ले को प्रभावित करेगी, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्या इतने शानदार वो कप्तान बन पाएंगे कि अपनी कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स को एक बार फिर से चैंपियन बना दें, क्योंकि एक ही बार अभी तक चैंपियन बनी है। जब पहला आईपीएल हुआ था शेन वॉर्न ने राजस्थान रॉयल्स को वो आईपीएल जितवाया था। ऐसे में तब से कप का सूखा आ रहा है राजस्थान रॉयल्स के लिए और परफॉर्मेंस भी बड़ा खराब होता चला जा रहा है। देखना होगा संजू सैमसन क्या कप्तानी के मोर्चे पर सफल साबित हो पाते हैं, क्या करना है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं। बाकी जो 6 कैप्टन हैं वो आपको पता ही होगा, पुराने कैप्टन हैं जो पिछले साल भी जिन्होंने कप्तानी की है। लेकिन केकेआर ने ऑयन मॉर्गन को पिछले साल आधे सत्र के बाद लगभग कप्तान बनाया था, तो इस बार शुरुआत से ही ऑयन मॉर्गन केकेआर के कप्तान रहेंगे। ये भी बड़ी अपडेट है। ऑयन मॉर्गन इंग्लैंड के भी जो कप्तान हैं, बढ़िया कप्तानी करते हैं। अपनी कप्तानी में इंग्लैंड को 2019 का उन्होंने 50 ओवर वर्ल्ड कप भी जिताया। अब इससे ज़्यादा उनकी कप्तानी की आप कितनी तारीफ करेंगे कि जिस कप्तान ने अपनी कप्तानी में वर्ल्ड कप जिता दिया हो टीम को, उसकी कप्तानी पर कम से कम आप सवाल नहीं कर सकते। और आईपीएल में भी जिस तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स को आखिरी के सेकंड फेज में उन्होंने कई मैचेस जितवाए, तो वहां से ही पता चल गया था कि ऑयन मॉर्गन को ही कप्तान फिर से बनाया जाएगा और वही हुआ भी। ऑयन मॉर्गन कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी इस साल करेंगे। देखना होगा 2 बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स को क्या तीसरी बार चैंपियन बना पाते हैं ऑयन मॉर्गन, क्या करना है। आगे बढ़ते हैं, चौथी टीम की बात कर लेते हैं। नाम है चेन्नई सुपर किंग्स। थाला ही कप्तान रहेंगे भाई, शुरुआत से थाला ही कप्तान रहे हैं, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी, प्यार से लोग उनको थाला कहकर बुलाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी को एक बार फिर से जिम्मा सौंपा गया है कप्तानी का और जब तक महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई के साथ जुड़े हैं कप्तान तो वो रहेंगे, ये बात तो लगभग तय है, क्योंकि धोनी के बिना सीएसके
शायद पूरी नहीं बैठती। इसलिए इस साल भी महेंद्र सिंह धोनी कप्तान होंगे। 2020 का सीजन बहुत अच्छा नहीं गया था, आखिरी के 3 मैचेस में जरूर उन्होंने पलटवार किया था और मैचेस जीते थे, लेकिन क्या शुरुआत के सीजन में, इस सीजन में शुरुआत के ही दौर से वो फॉर्म पकड़ पाएंगे, अपनी कप्तानी में टीम को जिता पाएंगे या नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आगे बढ़ते हैं, 5वीं टीम की बात कर लेते हैं। नाम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जिसका थीम था 2020 में ई साला कप नमदे। इसका मतलब होता है कि इस साल तो हम कप जीत ही लेंगे। 2020 में, 2019 में भी उनका हमेशा ये रहता है, क्योंकि अभी तक एक बार भी कप नहीं जीते हैं। विराट कोहली जो कि लगातार कप्तानी के मोर्चे पर फेल साबित होते चले जा रहे हैं आरसीबी के, लेकिन फिर भी आरसीबी उन पर भरोसा जता रही है। देखना होगा इस बार कि कप्तान तो बना दिए गए हैं, लेकिन क्या आखिरी बार कप्तान बनेंगे, आखिरी बार होंगे कप्तान। मुझे ऐसा लगता है, जो रिपोर्ट्स बताती हैं कि अगर इस साल भी कप नहीं जिता पाए अपनी टीम को विराट कोहली, तो हो भी सकता है कि आखिरी बार वो कप्तानी करते हुए नजर आए आरसीबी के लिए, क्योंकि बहुत सालों से कप्तानी कर रहे हैं, कप अभी तक नहीं जिता पाए हैं। तो विराट कोहली जो कि सबसे युवा कप्तान है आईपीएल के, 22 साल 6 महीने की उम्र में उनको आरसीबी कप्तानी मिल गई थी, तब से वो लगातार कप्तानी करते चले आ रहे हैं और अब तो 30 से ज्यादा उनकी उम्र भी हो चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये वाला जो आईपीएल है, क्या इसमें, क्योंकि वो कह रहे थे कि मुझे जो प्लेयर्स चाहिए तो वो मिल गए हैं, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स को खरीदा है, ग्लेन मैक्सवेल को खरीदा है आरसीबी ने, साथ ही साथ काइल जेमिसन को खरीदा है आरसीबी ने, कई सारे खिलाड़ियों को खरीदा, डैनियल क्रिस्टियन को खरीदा है। बहुत सारे खिलाड़ी हैं, बड़े नामी खिलाड़ी हैं जो कि मैच विनर साबित हो सकते हैं आरसीबी के लिए। देखना होगा आरसीबी इस बार कब जीत पाती है, कोहली उनको कब जिता पाते हैं या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं और 6ठी टीम की बात कर लेते हैं। नाम है पंजाब किंग्स। वही पंजाब किंग्स जिसने पिछली बार केएल राहुल को कप्तान बनाया था। परफॉर्मेंस शुरुआत के फेज में बड़ा खराब था, लेकिन आखिरी में आते आते उनका इंजन जो है वो डीजल साबित हुआ, धीमे धीमे स्टार्ट हुआ, लेकिन जब एक बार स्टार्ट हुआ तो फिर गजब की उनकी गाड़ी दौड़ी, लेकिन बहुत लेट हो गया था डीजल इंजन उनका स्टार्ट। इस बार जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा, पहले मैच से स्टार्ट करना पड़ेगा और केएल राहुल की कप्तानी पर पूरा भरोसा है पंजाब किंग्स को, इसलिए एक बार फिर से केएल राहुल को ही कप्तानी सौंपी गई है पंजाब किंग्स की। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं 7वीं टीम की। नाम है सनराइजर्स हैदराबाद। वही सनराइजर्स हैदराबाद जो बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही है, जिसने पिछले साल भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया और लगातार ये ऐसी टीम है जो कंसिस्टेंट है परफॉर्मेंस के मामले में, प्लेऑफ्स में पहुंचने के मामले में। वार्नर इसकी कप्तानी एक बार फिर से करने वाले हैं, पिछले साल कप्तान बनाए गए थे, अच्छी कप्तानी की थी और एक बार फिर से वार्नर पर ही यह जिम्मा सौंपा गया है कि भाई आप सनराइजर्स हैदराबाद को एक बार फिर से अपनी कप्तानी में चैंपियन बनाइए, क्योंकि वार्नर इस टीम को अपनी कप्तानी में एक बार आईपीएल का चैंपियन बना चुके हैं। पिछले साल भी लगभग पहुंचा दिया था टीम को, प्लेऑफ्स में तो पहुंचा ही दिया था, लेकिन फाइनल नहीं खेल पाए और दिल्ली कैपिटल से उनकी हार हो गई थी। लेकिन फिर भी वो जो कसक रह गई थी उसको पूरी करना चाहेंगे डेविड वार्नर इस साल और अपनी टीम को जिताना चाहेंगे कप। तो वार्नर होंगे सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुंबई इंडियंस। कप्तान का नाम आपको पता ही होगा, ये ऐसा कप्तान है जो आईपीएल का सबसे महान कप्तान है, जो आईपीएल का सबसे सफल कप्तान है। नाम है रोहित शर्मा। एक बार फिर से कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। भाई 5 बार आईपीएल का कप जिता चुके हैं अपनी टीम को और कोई बड़ी बात नहीं कि छठा कप भी जिता दे। जिस तरीके की उनकी टीम खेल रही है, जिस तरीके का परफॉर्मेंस है, जिस तरीके का टीम का बैलेंस है, उसको देखकर तो यही लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं कि छठी बार भी अपनी टीम को चैंपियन बना दें रोहित शर्मा अपनी कप्तानी में। तो ये ऐसी टीम है जिसके कप्तान को लेकर तो कोई शक शंका है ही नहीं, रोहित शर्मा ही कप्तानी करेंगे मुंबई इंडियंस के लिए। 100 से ज्यादा मैचों में कप्तानी मुंबई इंडियंस के लिए वो कर भी चुके हैं। जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी 177 मैचों में चेन्नई के लिए कप्तानी कर चुके हैं, वैसे ही लगभग 117 मैच में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 100 से ज्यादा मैचेस हैं, 115 117, जिसमें रोहित शर्मा कप्तानी कर चुके हैं मुंबई इंडियंस के लिए। तो एक बार फिर से उनको ये जिम्मा सौंपा गया है। तो ये 8 की 8 टीमें थी जिनके कप्तानों का ऐलान हो गया है। हमने कहा भाई जब ऐलान हो गया है तो तुरंत आपको बताया जाए कि ऑफिशियली ये कप्तान इस बार कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। कैसी लगी ये रिपोर्ट बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।